पहले अपना कॉन्सेप्ट ठीक कर लो, रिलेटिव स्ट्रेंथ का क्या कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कैटलिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या कॉन्सेप्ट है, और आरओसी अच्छी क्या होती है, आरओई क्या होती है। तो बेसिक सही कर लो, उसके बाद आप ये स्क्रीनिंग के तो सिर्फ टूल्स है यार। Hello everyone. Today I am feeling very fortunate to again host Mr. Ishmohit. For those who are unaware, Ishmohit is the founder of SOIC, an institution where he imparts invaluable knowledge about investing. He is not only my mentor when it comes to investing, but the person who sparked my own deep interest in the world of finance and the power of compound interest. With that, Ishmohit, I extend a very warm welcome to you, sir. थैंक यू जोटप्रीत फॉर हैविंग मी अगेन। No, the pleasure is all mine, sir. For reference, I have divided this conversation into two parts. The first is around SYC as an organization and how far you guys have come. And the second part, which is again my favorite, is about investing. And without further ado, sir, I would like to start with the SYC bit first. I'm actually very excited to know when will your book be published, sir? Like what is like happening behind the scenes on the book? बुक मतलब वी आर एक्चुअली राइटिंग बुक ऑन वैल्यू चेन्स और डिफरेंट Okay. इंडस्ट्रीज। तो इट विल मोर ऑफ अ पिक्टोरियल बुक होएगा, मतलब उसमें ग्राफिक्स काफी सही सही दिखेंगे। आइडिया है, मतलब अगेन मैं कोई गाइडेंस वाइडेंस नहीं देना चाहता लेकिन तो बट आइडिया है कि बाय मार्च ऑफ 2025 वी शुड हैव एटलीस्ट अ ड्राफ्ट रेडी, और वी माइट बी आउट बाय द, तब तक हम शायद से बुक रिलीज कर देंगे मार्च ऑफ 2025। Okay, okay, got it. So you like self-publishing or you have tied up with the publisher house, etc. वो सब आपने you handled. वो आई थिंक टीम में वन guy is looking at it. Oh, okay, okay, got it, got it. And like you are the one who's writing, or like the other members are also writing it with you? सो एक्चुअली मैं अभी जो ग्राफिक डिजाइनर है उसके साथ मैं ही काम कर रहा हूँ उस पे। तो Okay, बोथ ऑफ अस आर वर्किंग ऑन इट। superb, sir, superb. Sir, where I was always very interested and intrigued by this, sir. How did SYC start? Like, how were you able to assemble this team and like start this organization? So, like, can you just give us a small brief story on like how everything came together? इट्स एन एक्सीडेंट यार, मतलब कभी आइडिया नहीं था कि कोई फाइनेंस का इंस्टीट्यूट या फिर कोई एजुकेशन कोर्सेज या रिसर्च डेस्क या फिर इवेंचुअली लाइक फंड ऑफ आवर ओन हम ये सारी चीज़ें करेंगे। बट इट्स मोर ऑफ एन एक्सीडेंट। आई थिंक याद था कि कोविड में टाइम बहुत था, एंड आई वॉज लुकिंग एट सम ऑफ द कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब, एंड आई थॉट कि यार मतलब इससे तो हम बेटर कर ही सकते हैं। बट Hmm. आइडिया क्या था कि जो उसका जेनेसिस था ना टीचिंग का या पढ़ाने का, तो हमेशा था कि 11th 12th क्लास में भी आई यूज टू टीच माई फेलो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज Ah, आई माई सेल्फ इज फ्रॉम एन आर्ट्स बैकग्राउंड, राइट? yes. एंड इवन ड्यूरिंग कॉलेज डेज आई यूज टू लव टीचिंग, राइट? बट टीचिंग के साथ साथ एक और क्या प्रॉब्लम थी विच अ लॉट ऑफ पीपल फेस टुडे एज वेल, विच आई डिस्कस ओपनली दिस टाइम, is I used to be afraid of public speaking, right? Okay. एंड पब्लिक स्पीक में कैसे होता था, अगर 5 लोग बैठे ठीक है, द मोमेंट छठा Hmm. बंदा आ जाएगा बैंड बज जाएगी। द मोमेंट अननोन पर्सन वॉक्स इनटू द रूम, आई कांट इवन utter an hello or hi to them. So back then it used to be that bad, and I think I've not told this to a lot of people, but I did everything I could to sort of counter it. And this is a very big modern day work problem, which I think the more I interact with people, the more I get to know. Yeah, you can sense there is a lack of confidence, right? It's not because कि वैसे बंदा अंडर कॉन्फिडेंट है, बट क्योंकि कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी। Hmm. Yeah. कि कई लोग थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, राइट? Opportunities have not been like used. राइट, ज्यादा किताब पढ़ने वाले वैसे ही इंट्रोवर्ट होते हैं, right? वही तो भाई। बट अगेन बैक देन तो दैट वाज आल्सो अ बिग रोल व्हिच प्लेड इट्स पार्ट, व्हिच आई रियलाइज नाउ कि आई जॉइंड, और आई डोंट नो कितने पब्लिक स्पीकिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे, टोस्ट मास्टर्स जाता था। Hmm. वहां पे आपकी ना खुद की बेइज्जती कराते हैं, मतलब आप टेबल पे खड़े होके ऐसे किंग कॉन्ग बन जाओ, राइट? तो वंस यू स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स, राइट, सो यू डोंट हैव एनी फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट लेफ्ट। तो फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट जो होते हैं ना, वो निकालना बहुत जरूरी होता है अपने अंदर से। देखिए आपने देखा होगा कि मैं देख रहा था यार, मतलब स्टूपिड लोग होते हैं इंस्टाग्राम पे, मतलब पीछे बैठ के ना मेरा कजन घर आया होता है, ही इज इन 11th क्लास राइट नाउ। मैं देख रहा था ये क्या क्या देखता है इंस्टाग्राम पे। तो वो देख रहा था कोई बंदा है, आई डोंट वांट टू नेम हिम, वो बैठ के कीचड़ का पानी पी रहा है या फिर कुछ ऐसा कर रहा है, रोटी खा रहा What? है मिट्टी के साथ लगा के। या एक्चुअली मैं दैट गाय हैड सम 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, राइट? As like what type of people, random like things people do. But then again, he's just posting random stuff online, right?
तो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जो पब्लिक स्पीकिंग है, दैट प्लेड अ वेरी बिग पार्ट इन टर्म्स ऑफ SOIC स्टार्टिंग। एंड पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ आई हैड दिस हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, राइट, एंड आई लव टू टीच बैक देन ऑल्सो। तो पब्लिक स्पीकिंग, रीडिंग बुक्स, एंड मेजरली टाइम अवेलेबल ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो आई जस्ट शॉट जो हमारा फर्स्ट एवर वीडियो था, आई थिंक इफ आई एम नॉट हाँ, मिस्टेकन, दैट दीपक वाज नाइट, राइट? सुवेन फार्मा। सुवेन तो फार्मा, लास्ट टाइम हुआ था, ऑल्सो डिस्कस्ड, यस राइट। सर। तो मैंने एकदम वो वीडियो ऐसे बनाया था कि जैसे वो बिजनेस में अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यार हम्म। इंटरमीडिएट क्या होता है, API क्या होता है, फॉर्मुलेशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कौन होता है, इनोवेटर कौन होता है, जेनेरिक ड्रग वाला कौन होता है। तो एकदम किसी भी चीज को जब आप ब्रेक डाउन करके फर्स्ट प्रिंसिपल से समझाओगे या समझोगे, तो पढ़ाने वाले को भी मजा आता है, पढ़ने वाले को भी मजा आता है। एंड अगर हमारी कंट्री में टीचिंग, सारे टीचर्स ऐसे पढ़ाएं और सारे बच्चे ऐसे सीखे, तो आई थिंक एक कंट्री इटसेल्फ, कंट्री का जो नॉलेज बेस है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो हम्म। रिसेंटली आई वाज रीडिंग द बुक, ये जो इनका इनका डॉक्यूमेंट्री का बुक है इलॉन मस्क का। तो जस्ट हम्म। इमेजिन कि रिसेंटली इन्होंने they've he's set up a super computer facility by the name of Colossus, and within 3 months he has got almost 1 lakh chips from Nvidia together. ओके। Jensen Huang, who's the founder of Nvidia, was saying कि if only one guy could do it, it's him, because on an average this facility will take 3 years to assemble, and he has वाह। world's fastest or world's best supercomputer assembled in 3 months. 3 मंथ। Right. जो चैट जीपीटी ने, आई थिंक इट टुक देम 10 years टू डू, दे आर जस्ट 1 year बिहाइंड चैट जीपीटी नाउ, X.ai जो है उनका। हाँ, ग्रॉक आई थिंक इज द नेम ऑफ देयर तो एआई लैब। again why is he able to do it in payments platform? Why has he done it with SpaceX? Why has he done it हम्म। with Tesla? Why is he doing it now with this AI bots? कौन? Because he's thinking through first principles. हर चीज को ब्रेक डाउन कर दो यार, पढ़ना भी आसान हो जाएगा, पढ़ाना भी आसान हो जाएगा, सीखना भी आसान हो जाएगा। कोई भी चीज नहीं। सीखो लाइफ में फर्स्ट प्रिंसिपल से करो। 6-7 ही वेरिएबल होते हैं जिन पे फोकस करना होता है। Elon Musk, you take an interesting name, like he's so reforming the government now, like working on stripping down the unnecessary parts. Like Twitter, where you go, like if I followed him, like it's very frequently discusses what he's doing all the time. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो एक्चुअली मैं SOIC को ना, मतलब जब हम लोगों ने बनाया, तो फर्स्ट वीडियो सिर्फ इसी प्रिंसिपल से बनाई थी। मेरे को नहीं पता था कि वो लोगों को अच्छी लगेगी वीडियो, खराब लगेगी, Hmm. बट ऐसा लगा वो वीडियो मैंने अपने आप को सिखाने के लिए बनाई, राइट। Got it, बिकॉज हाँ। बहुत सिंपल लैंग्वेज में थी तो लोगों को काफी अच्छी लगी, एंड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया दे स्टार्ट रीचिंग आउट, इवन दो वीडियो पे सिर्फ 15-20 हजार व्यूज ही थे। एंड इनिशियली Hmm. फर्स्ट वीडियो थी विच गॉट सो मच ट्रैक्शन, इट वाज एक्चुअली आवर फर्स्ट वीडियो ऑन SOIC प्लेटफॉर्म। देन फिर वहां से वी डिड वीडियो ऑन दीपक नाइट राइट 2020 के, आई Yeah. थिंक अक्टूबर सितंबर के आसपास। तो दैट बिजनेस वाज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। फिर हमने सारे गामा पे एक वीडियो करा, PI इंडस्ट्रीज पे वीडियो करी। देन या सो मल्टीपल वीडियोस भी डेड। एक सिंजीन पे वीडियो करा था जिसमें पूरा क्रैम्स का थीम हम लोगों ने एक्सप्लेन करा था। I remember everything. So Tata Consumers also was one video, like you broke down everything, IRCTC, ITC, like just disclaimer before like anybody who's listening or watching. These are all for just education purposes. Nothing is financial advice. And please don't take it financial advice over the internet on YouTube. राइट राइट एग्जैक्टली। तो आई थिंक टाटा कंज्यूमर का वीडियो, तो इस पे भी फनी स्टोरी है। तो एक्चुअली मैं शूट करने गया था 11 PM। तो पहले मैं शूट्स ना लाजपत नगर में करता था, लाइक आई पुट अप इन रजौरी गार्डन एंड पंजाबी बाग में भी कभी कभी शूट वूट कर लेता हूँ। तो लाजपत नगर शूट करने जाता था, तो मैं 11 PM शूट करने गया था। बट बिकॉज वीडियो बहुत बड़ी थी तो कंटेंट बहुत ज़्यादा था, तो उसमें और ज़्यादा मतलब वो रिक्वायर्ड थी स्लाइड्स। तो मैं Hmm. स्लाइड्स बनाने बैठ गया वहाँ पे तब साथ। तो 1 AM तक स्लाइड्स रेडी हुई, फिर मैंने सोचा अब शूट स्टार्ट कर लेते हैं। फिर हम मतलब आई थिंक 1:30 AM के आसपास शूट स्टार्ट हुआ, तो हमने पूरा Wow. शूट कर लिया। देन पूरा शूट करने के बाद पता लगा माइक खराब हो रखा है। देन शूट खत्म हुआ 3 AM पे, माइक खराब, राइट। दूसरा माइक घर पे पड़ा था चोरी गार्डन में। Hmm. बट फिर डिसाइड करा कि Wow. शूट करते हैं इसको। तो 3 AM से लगा के 3:30 3:40 AM तक पहले रजौरी घर आया, अपने हाँ। फ्रेंड के साथ ही जो लाजपत नगर से। नया माइक उठाया, वापस गया, 4 AM शूट स्टार्ट करा, 5:30 AM शूट खत्म करा, एंड वेंट टू स्लीप एट 6 AM, अगेन वोक अप एट 10 10:30 AM। बहुत कम ऐसा मैं करता हूँ, अदरवाइज आई प्रायोरिटाइज स्लीप अलॉट, एटली आई गेट ऑलमोस्ट 7 hours स्लीप एवरी डे। बट उस दिन ऐसा था, एंड अगेन जो साथ साथ टीम थी उन्होंने बहुत मेहनत करी, वीडियो को बहुत अच्छे से बनाया। बट यार समटाइम्स थिंग्स गेट चैलेंजिंग, बट वी वर वेरी प्रिपेयर्ड टू टेक दैट चैलेंज हेड ऑन बैक देन, राइट। Oh, lovely. So I remember reading this tweet of yours also. आपने एक बार लिखा था कि
this is all the stuff that goes on behind the scenes. Ki 1 hour video got corrupted or something like that happened, and you had to reshoot the entire stuff. एक्चुअली में अब लोग हम लोग भी थोड़े से कहते हैं ना हिंदी में सियाने हो गए हैं, मतलब वी हैव बिकम स्मार्टर बिकॉज राइट, सो नाउ वी हैव लाइक अ बैकअप mic as well which is recording, Got right? it. So yeah, so all No, those. so like at that time, sir, you like how did you get together? Someone I think Sarthak is with you who started SYC, if I'm not wrong, right? सार्थक है, सिद्धांत भी है, तो Like सिद्धांत how टीम। did you three guys get together and decided? Like, was it always the plan that you will sell educational courses and stuff like that? Yeah, this नहीं was नहीं, just like ऐसा let's कोई प्लान make. नहीं था, एकदम एक्सीडेंट है, Okay. मतलब no, it's an accidental business, I'll tell truth to be Oh, told, but it always had the ingredients. okay. जैसे जो सिद्धांत है, अभी उसकी शादी हुई है तो वो घूमने फिरने गया हुआ है, तो हाँ. सिद्धांत हैज अ वेरी गुड सेंस ऑफ ग्राफिक्स एंड जस्ट एस्थेटिक्स, मतलब डिजाइन विजाइन का, बट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टर. Hmm. तो अ ग्राफिक डिजाइनर हुज एन इन्वेस्टर, दैट्स अ डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन, राइट? Yeah. True, sir. The intersection will be very rare. राइट. सार्थक का एग्जाम्पल है, सार्थक एक्चुअली रन्स अनदर प्लेटफॉर्म बाय द नेम ऑफ कॉलेज विद्या, which Okay. is India's largest like online education like course provider, जो भी आपके जो भी PGDM कोर्सेज होते हैं, तो इंडिया का Hmm. लार्जेस्ट एक्चुअली उसमें. एंड ही हैज़ अ वेरी गुड नैक फॉर ऑल द थिंग्स विच आर डिजिटल, राइट? चाहे वो वेबसाइट Oh. करना, तब लाइक कौन से क्लाउड सर्वर पे डालना है, ये सब करना, Hmm. 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 पीछे कैसे कोडर से कोडिंग करानी है, हालांकि वो कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है बट ही स्टिल अंडरस्टैंड्स. Okay. मेरे को Wow. नहीं आता. So all the technical side of things, the hosting bit, everything. एंड That's इज why ऑल्सो also, इन इन्वेस्ट. okay. सो So you guys were in touch before and like राइट. in COVID you just started. नहीं नहीं, इसको मैं किसी पब्लिक स्पीकिंग इंस्टीट्यूट में मिला था, तो हम दोनों से पूछा कि कुछ बोलो, तो मैं तो स्टॉक मार्केट पे चालू हो गया, तो ये बंदा है, ये भी स्टॉक मार्केट पे चालू हो गया, तो वहाँ पे 150 लोग थे, तो हमने कहा दो बंदे स्टॉक मार्केट में बात कर रहे हैं, फिर तो वहाँ से एकदम भाईचारा स्टार्ट हो गया, तो देन वी वर टुगेदर सिंस देन ओनली, राइट? सो Oh, how lovely. दिस वाज वे बैक इन 2014-15 इट स्टार्टेड, राइट? सो इट इज Okay. इंटरेस्टिंग. So Sarthak has also worked at a couple of advisories as well, research Okay. advisory, and now he's purely into this basically world of मतलब online world के अंदर है. He understands coding, he understands जो भी पीछे hosting का करानी है, सब कुछ करना है, it Uh, is his domain, and he's also an investor, hmm, okay. right? How great. Like you say accidental business, but like a blessing for like the Indian investing community, sir. अब Uh, ingredients थे, the ये नहीं पता ah, था कि खाना कैसा बनेगा इसमें. Right. नहीं नहीं सर, खाना आप रोटी बनाने चले, इट्स लाइक भटूरा बन गया मतलब. हाँ, like you have the ingredients but you don't know what will be the final outcome, right? Always amazing, sir. But like also when you like started all of this, like what was your family's reaction also when you would have told them, ki, this is the plan that we have, this is what we're thinking of. Were you not like shut down by your parents ki online थोड़ा ना कुछ होता है or something like that? They were Or very were they always supportive. supportive? Very They were supportive. always. Actually, my grandmother and my mother both have been extremely supportive. देखो, पहले तो खुद की भी अर्निंग नहीं होती थी, बट फिर भी किताबें Hmm. पढ़ते थे, तो कोई ना हाँ. कोई तो खर्चा स्पॉन्सर करता ही था. इट वाज ऑलवेज माय ग्रैंडमदर हु यूज्ड टू स्पॉन्सर, राइट? Okay. शी वाज ऑलवेज एक्सट्रीमली सपोर्टिव. शी वाज लाइक जो एग्जाम देना है दो, जो कॉलेज जाना है जाओ, जो करना है करो. तो दैट टाइप ऑफ सपोर्ट आई थिंक आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव. Yes, no, definitely. The guiding force of someone elder to you is always like the beacon of light, na, like that you're always protected. एक वो feeling that gives you also the confidence to go ahead. I think एक support of, and also like not being judged by your family plays a big role, Yeah, because if you're constantly being judged by your family, तो आपका internal environment बहुत खराब हो जाता है, then you can't focus on. agreed. But today like in the मतलब इतना type of मतलब strict discipline है, जैसे मेरा ऑफिस मेरे घर में है, right? Hmm. बट सबको पता है कि कोई जो मतलब कोई जैसे काम होता है ना, कि एरेंड का काम हो गया, ये कर दो वो कर दो, तो नो वन कम्स टू मी टू से दैट, बिकॉज दे नो Yeah, कोई काम कर रहा होगा, पढ़ा रहा होगा, कुछ कर रहा होगा. तो एक्चुअली में इसलिए मैंने सबको ब्लिंकिट सिखा दिया है. मैं yes. कहता यार कोई भी एरेंड वेरेंड हो, मेरे को क्यों बोल रहे हो, ब्लिंकिट से मंगाओ, प्रिंट आउट भी लेना, ब्लिंकिट यूज करो. तो एक्चुअली माई ग्रैंड मदर ऑल्सो नोज हाउ टू यूज ब्लिंकिट नाउ. Yeah. We उनका मैंने discussed आदत last डाल time you've taught her to order all the groceries and everything. दिया. ताकि she doesn't ask you to go. हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को कभी कभी मजा नहीं आता था जाने में, बट आई एम लाइक कि अब यार ये सब तो घर ही आ सकता है यार, मतलब आप मंगा ही लिया करो. Yeah.
Interesting, sir. Sir, at the same time, if you were to advise someone who's start thinking of starting this journey, like content creation, maybe getting into finance content, investing content, what would be, sir, your advice to someone like that, someone who's on that journey of starting? Again, break it down to first principles. It's a mixture of different ingredients. First is that कि what you are going to speak about, you need to be मतलब again ये मेरा मानना है कि you should be thorough with whatever you are going to discuss publicly, right? Hmm. Because see, अगर आप फाइनेंस के कंटेंट क्रिएशन में आते हो तो you know, if you discuss a stock idea or if you discuss any business of you, if you cover any business, so there is risk with future कि future में क्या हो सकता है. So if you don't understand it well, you can't like explain that risk to people clearly, right? Hmm. So whatever content that you get into, you must understand the content very thoroughly. लोग कहते हैं ना कि अगर आप किसी को पढ़ाने जाओ, सपोज करते हैं मैं किसी को अकाउंटिंग पढ़ाने जाता हूँ, तो Hmm. मेरे को खुद को एटलीस्ट 20-25 किताबें पढ़ी होनी चाहिए ताकि मैं उसको इतने सिंप्लीफाई करके समझा पाऊँ, राइट? Ah, सिमिलरली right. अगर आप कंटेंट क्रिएशन में अच्छा होना चाहते हैं, अगर आप ऐसे फील्ड में आ रहे हैं, अगेन रैंडम चीजें तो आजकल लोग बहुत करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इससे पहले इंस्टाग्राम वाला, बट अगर आप अच्छे कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं तो अगेन यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद द कंटेंट दैट यू हैव. ऑल द टाइप ऑफ पीपल, सपोज कई लोग होते हैं पॉडकास्ट करते हैं, राइट? Hmm. ऑल द टाइप ऑफ पीपल यू आर इनवाइटिंग, यू शुड आपका क्वेश्चंस पे अच्छा होमवर्क होना चाहिए, राइट? या तो एग्जाम्पल है, कि द टाइप ऑफ पीपल यू इनवाइट, दे शुड हैव इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज, पीपल हूसोएवर आर वाचिंग दे शुड लर्न, होपफुली पीपल लर्न फ्रॉम Ah. पॉडकास्ट एज वेल, राइट? तो that is the idea that one can also take away, because see, these podcasts have become sort of like a platform. जैसे अगर आप अभी इनका पॉडकास्ट देखेंगे, जीरो धा वाले जो करते हैं, इधर दे इनवाइट फूड, कभी फूड डिलीवरी Hmm. वालों को बुला लेते हैं, कभी रेस्टोरेंट वालों को बुला लेते हैं, बट वो सीधा इंडस्ट्री का ही जो बंदे को बुला लिया. एट इससे Hmm. ज्यादा आपको नॉलेज क्या मिलेगी? कभी अगर लिकर इंडस्ट्री डिस्कस करनी है तो लिकर वाले को बुला. Yeah, even EV, I remember like Nitin Kamath you're talking about, like just inviting the topmost people of the field. राइट, सो दैट इज, अगर अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है तो वैसे नेटवर्किंग भी मतलब क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू डू इट. बट इफ यू आर डूइंग इट योर सेल्फ, देन यू नीड टू बी वेरी थॉरो विद द कंटेंट. सेकेंडली, यू नीड टू बी, आई थिंक सो, सी, कंटेंट इज गुड, बट कॉन्फिडेंस लाइक शुड बी गुड, मतलब यू गेट यूज टू इट. एंड साथ साथ, whenever you shoot a video, the lighting and the sound, both of them have to be, Hmm. बिकॉज एट द एंड जो विजुअल कॉर्टेक्स है ब्रेन का, जो कॉर्टेक्स जो थिंकिंग पार्ट है ब्रेन, उसमें 60% विजुअल है. Ah. अगर कोई बंदा कुछ भी पढ़ा रहा हो और अगर पीछे अंधेरा हो, Hmm. राइट, या तो वॉइस बहुत टूट टूट के आ रही हो, तो अगेन पीपल डोंट कनेक्ट. Okay. That is also one of the things to focus जब we content creation अच्छा करने. So I think पहली चीज, be good at what you're doing, that is for sure, Yeah. right? Secondly, be confident when it comes to public speaking, and thirdly, be aware कि at the end humans are consuming your content, so you have to be good at a couple of things. मतलब basic things you have to make sure कि it happens, क्योंकि एक setup हो जाता है फिर तो सब बढ़िया होता ही रहता है, right? Uh, Got it. Uh, so would you mind sharing some interesting statistics about SOIC? Like how many tribe members do you have currently? How many full-time members are working with you? Some interesting journey over the years. We start with 3 people, now we're 20, a team of 20 or something like that. I think total में across SOIC आज आई थिंक 27 पीपल होंगे हम लोगों के साथ. All full-time, sir. हाँ हाँ, ऑल फुल टाइम. Wow. एंड इसके अलावा आई थिंक वी कीप डूइंग दी संडे वेबिनार्स एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट. बेसिकली तो हमारे ब्रेक इवन ही होता है बेसिकली, बिकॉज आई जस्ट थिंक कि पीपल दे लर्न, राइट? अगर जैसे किसी को मैंने एक वेबिनार में एक कॉन्सेप्ट सिखाया था वाइट स्पेस का, मेरे को याद है. Hmm. तो Hmm. वाइट स्पेस का क्या है? देखो, हर बिजनेस के अंदर एक वाइट स्पेस होती है. जैसे जब एग्जाम्पल लेते हैं, जब फर्स्ट टाइम रेडबुल आया था तो रेडबुल ने देखा कि अगर हम कोला जैसा प्रोडक्ट निकालते हैं, पेप्सी जैसा प्रोडक्ट निकालते हैं, तो इट विल फेल, बिकॉज पीपल हैव दैट टेस्ट रिकॉल विद पेप्सी एंड कोका कोला विच इज लिंक टू इट. पर जब रेडबुल आया था तो रेडबुल एक्चुअली जब ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट हुए थे तो इट फेल्ड. Hmm. पीपल वर सेइंग कि I'd rather prefer my piss over this, it is that Hmm. bad. बट व्हाट डिड दे डू? एक्चुअली वो तो करना चाहते थे अपने आप को एक्सट्रीम से एसोसिएट, पर ऑस्ट्रिया में जो नाइट क्लब्स थे वहां पे रेडबुल यूज होने लग गई फॉर मेकिंग ऑल दी शॉट्स एंड स्टफ, राइट? Yeah. देन इवेंचुअली यू विल सी कि रेडबुल अपने आप को ना एक्सट्रीम चीजों से एसोसिएट करता है. कभी स्पेस से बंदा कूद जाएगा, Uh, कभी मॉन्स्टर ट्रक के ऊपर रेडबुल लिखा आएगा, कभी वो जो एक्सट्रीम बाइक्स होती हैं उस पे अगेन आपका जो रेडबुल है उसका एडवर्टाइजमेंट होएगा, राइट? सो व्हाई दे आर एसोसिएटिंग देमसेल्व्स विद दैट कि अब रेडबुल पियेंगे तो अब ये कर सकते हैं.
तो हम्म एसोसिएशन क्या हो गया, जैसे मैं देखता था अपने कॉलेज के आसपास लोगों में कि किसी को ऑल नाइटर निकालना है, पढ़ना है बैठ के, तो वो रेडबुल पी, रेड बुल राइट। ओके तो हाँ उन्होंने कोको कोला और पेप्सी से छोड़ के कैटेगरी बना दी रेडबुल, यार ये एनर्जी ड्रिंक की कैटेगरी है। फिर आया हम्म मॉन्स्टर बेवरेजेस which has been one of the most which has been the या biggest multi-bagger between 2000 to 2020 in US। 2020 के बाद इतना बढ़िया नहीं करा, बिकॉज उन्होंने क्या करा कि यार रेडबुल तो सही है, हम और भी एक्सट्रीम है। मतलब रेडबुल हम्म की जो ड्रिंकिंग पॉपुलेशन है एज वो 28 to 35 के बीच में होगी। हम लोग जो निकाल रहे हैं ये और भी यंगस्टर्स के लिए, बट ये और भी एक्सट्रीम है, राइट। जो हम्म यूएस जो बाहर की जो यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे लोग दे पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटीज, तो वहाँ पे ज्यादातर मॉन्स्टर बेवरेजेस चलती है, because it ओके is even more extreme, right? Caffeine content is even more extreme, and you'll see they associate themselves with even more extreme sports, right? हम्म So again, they also attack that category. So within the landscape of beverages, you see white space है। फिर आपका या गेटोरेड आता है जो स्पोर्ट्स ड्रिंक के अंदर है, राइट। हम्म उसके अंदर इतना कैफीन कंटेंट नहीं होएगा। फिर एक और कैटेगरी क्रिएट होगी 4 आवर एनर्जी या 5 आवर एनर्जी, ऐसे करके नाम होएगा उसका। तो अब जो वर्किंग पर्सन है, सपोज इफ यू आर गोइंग टू द ऑफिस एंड यू हैव लंच ब्रेक, एंड आप नीचे हो जाते हैं लंच खाने के लिए, राइट, जैसे मतलब सिंगापुर यूएस या कहीं पे भी, तो रेडबुल पीने में टाइम लगता है, मतलब यू कांट जस्ट इन वन गो हम्म लो। तो उन्होंने एक 5 आवर एनर्जी या 4 आवर एनर्जी करके एक चीज है, इट्स लाइक अ सिंगल शॉट, like you just open it and 2 sips में it's finished, and it will give you a caffeine and an energy boost for the next 5 hours, and that हम्म has become a multi-billion-dollar business. So ओके within the category of beverages, कितनी वाइट स्पेसेस थी जो कोको कोला पेप्सी नहीं कवर कर पाए, राइट। एंड हम्म नाउ ऑल दीज बिजनेसेस दे एंटर्ड, दे कवर्ड, एंड न्यू कैटेगरीज गॉट क्रिएटेड। तो ये वाला एक बारी कॉन्सेप्ट जस्ट एक वेबिनार में सिखाया था वाइट स्पेसेस का, एंड वन ऑफ द पर्सन्स हु वाज अटेंडिंग दैट, ही वाज प्रमोटर ऑफ वन ऑफ द ऑटो एंसिलरीज, एंड ओ he is based out of Pune. So he said कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ के आई अंडरस्टूड अ वाइट स्पेस, एंड हमने एक हम्म पार्ट इंडिजिनाइज कर दिया, दैट्स अ 100 crore बिजनेस फॉर मी पर एनम नाउ। दिस वाज, वाओ he attended that webinar 2 years back. So So the that, return on investment of that webinar for him is like multi 1000%. और कह रहे सर मैं इन्वेस्टिंग तो मैं म्यूचुअल फंड इंडेक्स से ही कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बेस्ट है। मैं कह रहा सर उससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं आपके लिए, बट मेरे को वो आपके वेबिनार से कॉन्सेप्ट समझ आ गया हम्म कि वाइट स्पेसेस होती हैं। हाँ And he read that book, Understanding Michael Porter, which was suggested in that webinar. या Porter's Five Forces. राइट, तो कहीं ना कहीं अगेन आई ऑल्सो यूज टू, अभी भी मैं काफी सारी वर्कशॉप्स या हो गई या कुछ ऐसा सेमिनार्स हो गया, आई ट्राई टू एक्सपोज माई सेल्फ टू ऑप्शनैलिटीज, बिकॉज सी अ पर्सन हु इज डूइंग समथिंग रिलेटेड टू नॉलेज वर्क, एंड इफ दे आर गुड एट इट, तो हो सकता है कि यार उनकी नॉलेज से मेरे को एक आइडिया भी मिल जाए, तो दैट इज इनफ फॉर मी, राइट। So हम्म I treat all my expenditure on books, webinars, workshops not as an expenditure but as an investment, because I think यार इनमें से एक ही आइडिया मेरे को मिल गया, तो it's a big optionality for me. Right? I don't need to treat it as an OPEX, right? It's a part of an investment only, because that is what makes you the person you are today. So on that front, are there any some good webinars and classes that you take? Like it's so interesting to see कि आपका like my mentor is going and listening to somebody. So are there some subscriptions or some courses that you take for investing in that you can just share? बड़ा बेसिक सा कोर्स अभी रिसेंटली करा था, आज से मतलब आज से 3-4 महीने पहले। आई फेल इल, तो आई वाज एट होम ओनली फॉर 7-10 days, so I just completed this, there was this course on Udemy on chat gpt, Google notebook and everything. So Okay. अब मैं देख रहा था यार ये, मतलब कोर्स तो मैंने कर लिया, अब मैं अपनी फील्ड में कैसे लगाऊं इसको Hmm. टाइम पे, क्योंकि बीमार था, कोई वीडियो वीडियो भी नहीं बनाई थी उस हफ्ते, क्योंकि तबीयत खराब थी। तो आई वाज जस्ट fiddling around with all those things, and अगेन दैट वाज कि कॉन्सेप्ट वहां से सीखा, इसको यूज कैसे करना है, बट इन्वेस्टिंग में कैसे लगाऊं वो 5-6 दिन बैठ के खुद प्रैक्टिस करा। तो नाउ एवरी वीडियो विच आई मेक, और एवरी रिसर्च विच आई डू, और एवरी stock that I'm reading on today, I have my paid version of chat gpt and Google notebook opened with me, right, because it just cuts Oh, down on time to find fine. information. The जैसे manual work एग्जाम्पल है, reduces. आई थिंक चैट जीपीटी का एग्जाम्पल है, तो अभी एक कंपनी लिस्ट हुई है वो सर्टिफिकेशन वाली डायमंड के, राइट। Hmm. तो जस्ट टू आस्क क्वेश्चंस की, व्हाई इज डायमंड सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, राइट, हाउ मेनी कंपनीज आर देयर इन द वर्ल्ड इन दिस कैटेगरी, राइट, डू Hmm. लैब ग्रोन डायमंड्स आल्सो रिक्वायर सर्टिफिकेशन, right? So those type of questions you can just get a basic idea before you talk to a real jeweler,
Hmm. एकदम रियल जूलर को ये ना लगे ना कि इनको तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है, इनको मैं क्या क्या बताऊँ, तो यू कैन इवन आस्क स्मार्टर क्वेश्चंस। Correct. तो इट हेल्प्स यू इन रिसर्च, आई थिंक इट रियली हेल्प्स यू इन रिसर्च. It's very surprising that just before we started recording, I was just watching a video on how to use Notebook LM more effectively and on ideas. Right. So it's really, and I remember your video also on 3 AI tools that you're using for investing. So I think that would have also been inspired by this only then. Right. देखो पहले सीखो, यूज करो, हाँ, फिर सिखाओ, तो पूरा आपका वो फीडबैक लूप हो गया, complete. कंप्लीट हो गया कि आपने सीख भी लिया, अच्छे से कर Hmm. भी लिया और सिखा भी दिया, तो आपका फीडबैक लूप हो गया. एंड एक्चुअली में फिर नेट नेट तो जो सोसाइटी है उन्हीं के लिए अच्छा हुआ ना यार. मतलब जो Hmm. इन्वेस्टिंग कम्युनिटी उन्हीं पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है. लाइक लास्ट 1-2 मंथ्स में, लाइक विच एवर लाइक सिटी आई ट्रैवल टू, जैसे अभी मुंबई गया एक बारी, एंड उससे पहले भी आई थिंक वेंट टू गुजरात. तो जो भी स्टूडेंट मिला या जो भी इन्वेस्टर मिला, उन्होंने कहा कि आपकी सर वो वीडियो देखी, वो बहुत मजा आया, वो मैं यूज कर रहा हूँ डेली. राइट. तो एक Hmm. नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया, बिकॉज नाउ दे कैन यूज इट फॉर एन नंबर ऑफ थिंग्स. तो वो Hmm. एसओआईसी का ना पर्पस कहीं ना कहीं अचीव हो जाता है ऐसी वीडियो से. Yeah, I agree, sir. Like this is a more unique content for the Indian investing community. मतलब you see channels probably based out of US, Canada, Europe. वहाँ पे like there are some investors doing some advanced videos. But India में earlier like it was more a generic कि this is the stock, that's it. But these videos, like even the most popular channel on video on your channel, sorry, on I think Screener is also really good. And I also really loved the value picker videos. So like that was also an hour long, and like I've written all down the profiles that you mentioned and everything. So again, it's a wonderful thing now. Value pickup if someone is doing good work, but very few Hmm. people know about them. But if you Yeah. teach people how to use value picker well, and if you teach people कि यार ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो एट द एंड नेट नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में ही है. मतलब जो इन्वेस्टिंग कम्युनिटी है, कि दे अंडरस्टैंड कि अच्छा दिस गाइस पोस्टिंग गुड स्टफ, इनकी इनसाइट्स अच्छी हो सकती है, इन्वेस्टिंग बारे में इनसाइट्स अच्छी हो सकती है, मार्केट में इनसाइट्स अच्छी हो सकती है. जैसे आई थिंक देयर इज अ प्रोफाइल ऑन वैल्यू पिकर बाय फ्रीक, his Hmm. name is Bharani Manoran करके. So that guy has very differentiated insights because he reads a lot, right? So he's probably, I think, if I'm not mistaken, he's reading one book a week for last 4-5 years now, right? Wow. So that guy will anyways will have, he's a मतलब कहते हैं चलता फिरता चैट जीपीटी होगा one. तो उसका insights anyways differentiated होएगा from a normal, even a fund manager who doesn't get enough time to read. So why Hmm. should I not benefit from his insights, right? Why should I not read his insights if it is available for free on internet? And so Right. that type of work, if people get to know, so that's the beauty of using such platforms. Definitely, sir. Definitely. And so I just like to conclude this section with asking you, sir, what are the future plans of SOIC? Because I remember, I think you already have a PMS by the name of Persistence Capital, and you're also going to launch an international research desk, which you announced on your profile. So just want to know, like, what are the next plans you guys have with SOIC as an organization? What are you looking forward to the most? अभी AIF है परसिस्टेंस कैपिटल का. तो उसमें सो लाइक सिद्धांत इज वन ऑफ माय अदर फ्रेंड्स, ही इज बेस्ड आउट ऑफ सिंगापुर, एंड ही इज CIO over there. And we like so again one of the equity partners over there, and that has been reasonably doing well. So that is that is one thing which I'm there in. Then SOIC में see education is something that we'll keep doing because that's the first love. Education के through ही like secondly we are doing this SYC research product. I think beyond these three things there is no focus at the moment कि चौथा पांचवा क्या करेंगे, क्योंकि इन्हीं तीन चीज़ों में फुल बैंडविड्थ इन्वॉल्व हो जाती है पूरी कंपनी की. बिकॉज Correct. की प्रोडक्ट्स बनाना बढ़ाना बहुत आसान है, राइट, बट वैल्यू ऐड करना, consistently being in touch with the investing base, that is the most difficult part, right? So time in the day is limited, and because I also want to prioritize on my own learning, I think we'll Hmm. be limited to this for the next 3-4 years at least, I see. Okay, okay. I was just kind of excited to some extent कि maybe you will launch a mutual fund after you have the AIF running. I think that is a requirement by SEBI, right? That you first need to launch an AIF and then only can you go ahead for a mutual fund. म्यूचुअल फंड का कोई अभी प्लान नहीं है, क्योंकि अभी क्या है कि अगेन सो देयर इज अ पार्ट की how much do you want to run, right? Because in mutual fund में again I can be mistaken, but the problem what arises is that once like firstly to become profitable in mutual fund you need an AUM of 10-15 thousand crores, for example. मतलब Hmm. basic बात है.
आप 15,000 करोड़ का AUM कर लो, 10-15 हज़ार करोड़ का, इफ यू वांट टू बी लाइक रियली प्रॉफिटेबल। अदरवाइज वैसे ही उसमें 50 to 70 करोड़ ब्लॉक्ड ही रहता है, विच इज अ ह्यूज सम ऑफ अमाउंट, राइट? Okay. फिर उसमें और क्या प्रॉब्लम है कि द मोमेंट योर AUM इंक्रीजेस द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज श्रिंक, Price problem. टू ओवर Yeah. डाइवर्सिफाई, राइट? तो वो भी एक डिफरेंट हेडेक आप लेके चल रहे हो। इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड यू हैव सीन कि इंडेक्स हैज आउट परफॉर्म्ड एक्टिव मैनेजमेंट ओवर द लॉन्ग टर्म। एंड Yeah. इंडिया में आई थिंक अभी क्योंकि फ्लोट कॉर्नर्ड हो जाती है स्टॉक्स की बहुत सारे, तो अभी ये प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 5-10 साल में देखेंगे ये प्रॉब्लम अराइज करेगी, Hmm. Yeah. राइट? It सो is already beginning to show up in the large cap space where it is very difficult to beat Nifty as a large cap index fund. राइट, तो बेटर ROI फॉर मी एंड जनरली through which I can add value to the society will be to prioritize my own learning instead of Hmm. like getting into business where like constantly people are comparing one day का return. Hmm. That's not the type of thing you want to, मतलब हालांकि बहुत अच्छे लोगों ने बहुत अच्छा काम करा है वहाँ पे, right? I think one of the mutual fund houses I look up to is PPFAS, right? Yeah. They've done Same. really well, but now they are also at some 70-80 thousand crore plus AUM. And that again, I think it will be very fun to see how they do over next 4-5 years because it's a challenge. The investing universe shrink ho jata hai. That's the truth of Yeah. the day, right? So you only get into very high free float companies, which are either your banks or insurance companies or your financial Hmm. services companies. So generally, portfolio becomes financial services or IT heavy. So that is again just the nature of the game. But that is one of the fund houses I look up to because of their ethics and morals, right? Yeah, definitely so. And with that, I think it's a very interesting time to switch gears into investing. Uh, so the one thing I would want to ask is like, how have you changed as an investor? Because I remember in your course description, I think you used to mention कि I just read that I want to do value investing, and I did all the work कि PE कहाँ पे कम है and everything, and that just led you into dead opportunities. So I just want to know how have you transformed over the years because I've also seen you live from the time of the watching the course. Like earlier, you were only just fundamentals only. Now you've added technicals, you've added exiting framework, you've added averaging of framework. So how have you over time, sir, evolved? Like where you would like kind of point out कि यहाँ पे ये change करा मैंने फिर अपने process में. देखो, सबसे बेस्ट चीज होती है जब मिस्टेक्स होती है ना, तो योर मिस्टेक्स लीड टू योर एवोल्यूशन. I'll Hmm. just discuss a couple of my mistakes. So once in 2017, I lost 75% in a stock हाँ. uh, because there was a forensic issue over there. So that led me to forensic analysis. Example. हाँ. Once in, I think 2018, I lost some 40-45% in a commodity business because वो single digit PE पे था. So that led me to a better valuation framework. I think apart from that, once in 2021, I had almost a 180 to 200% gain on a stock. By the end, I sold it, it was a 50% gain. Okay. Led me to using technicals in your selling framework because overvalued तो बहुत दिख रहा था बट ग्रोथ स्ट्रांग आ रही थी. तो ग्रोथ 1-2 क्वार्टर के लिए निकली, स्टॉक फटाफट गिर गया, राइट? Hmm. तो ऑल योर मिस्टेक्स मेक यू द इन्वेस्टर यू आर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Hmm. एंड ऑल दीज फ्रेमवर्क्स की टेक्निकल्स में 30 वीकली EMA क्या है, स्टेज एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल्स में अर्निंग्स अपग्रेड और डाउनग्रेड की साइकिल क्या है, फंडामेंटल्स में DCF का क्या इंपॉर्टेंस है, फंडामेंटल्स में बेस रेट्स क्या होते हैं, क्वार्टरली बेस रेट्स क्या है, राइट? फास्ट ग्रोइंग क्या है, पीड स्ट्रेटेजी क्या है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट इवन थिंग्स लाइक टेक्निकल्स में बेस फॉर्मेशन क्या होती है, या कंपनी जो न्यू चीजें कर रही है क्या है, राइट? कंपनीज वेयर द ग्रोथ माइट फर्दर एक्सिलरेट, वो सारी चीजें क्या है. You learn these things by initially paying the tuition fee to the market, and still Hmm. from time to time you still pay some tuition fee to the market. But that's the beauty of this profession, because if you are taking a portfolio approach, one mistake won't kill you. Yeah. अगर Agreed. आपके पास 20-25 स्टॉक्स है या 15-20 स्टॉक्स भी, 15-20 स्टॉक में से यार 2-3 में गलत हो गए तो हो गए यार. यू लर्न फ्रॉम इट. समटाइम्स हो सकता है कोई लर्निंग ही ना हो, प्रोसेस सही था, तो गवर्नमेंट Hmm. ने बैन लगा दिया, आप क्या कर सकते हो? Wait, that I think is related to what's written on your shirt also, sir. कि sizing is खास, बाकी सब बकवास. Right. Exactly. So again, some like take only that what is the, but उतना ही फीडबैक लीजिए जो आपकी की लर्निंग है.
उससे हम्म ज्यादा फीडबैक लेने की कोई इसमें जरूरत ही नहीं है स्टॉक में। मतलब पीपल टेक स्टॉक मार्केट वेरी पर्सनली। यार मेरा रिटर्न अच्छा नहीं आया तो उसका मतलब मेरा दिमाग ही नहीं चलता, मैं आदमी खराब हूँ, उसका रिटर्न मुझसे ज्यादा आया, ऐसा 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 आया। ये सब आई थिंक इट्स अ वन पर्सन गेम। एंड वन ऑफ माय mentors also puts it कि envy is the cancer of the soul. So it's a game where there is no need to be envious. Play it at your own speed. Learning अपना लगाइए। बिकॉज सी हर किसी का इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी अलग होएगा। बिकॉज जस्ट एज अगर जैसे मैंने ये जैकेट पहनी है, अगर आप ये जैकेट पहनेंगे उस पर फिट डिफरेंट होएगा, मैं जैकेट पहनूंगा फिट डिफरेंट। हम्म अगर आपने वो शर्ट पहनी है तो हम दोनों का फिट डिफरेंट होएगा। सिमिलर yes इन्वेस्टिंग यार, एवरी वन हैज हैड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस विद मनी। So everyone's investing philosophy will be different. So no one is right or wrong. There are just thousands of ways to nirvana. Just choose the one which you like the most. But mistakes के through ही learning होती है यार। तो आई थिंक that is how you evolve. तो हम लोगों का भी जो evolution है वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने वन मिस्टेक आफ्टर दी अदर करी। एक मिस्टेक मतलब एक तो ये तो मिस्टेक्स ऑफ कमीशन है, एक मिस्टेक ऑफ ओमिशन बताता हूँ आपको। So there is this one business which I read. I was very early into it, right? But it just kept hitting all time highs. तो I got biased. ऐसा इसका यार प्राइस बहुत ऊपर चला गया यार। तो ऐसा बायस हो गया वो स्टॉक। मतलब 40 रुपीज से 100 हुआ था। हाँ एंड विद इन 2 years जस्ट इमेजिन व्हाट द प्राइस इज टुडे। 400 इट्स एट 1100 टुडे। एंड so that was also a mistake which I एकदम कि यार ये तो एंकरिंग, मैं एंकर बायस था। हाँ या मतलब उस आई थिंक वो मिस्टेक ऑफ ओमिशन जो है वो दैट वाज ऑलमोस्ट 11 बैगर। दैट्स द मिस्टेक ऑफ ओमिशन। तो आपको क्या इंप्रूव करना है अपना स्क्रीनिंग प्रोसेस, और आपको क्या क्या करना है, प्राइस एंकर हटाना है अपने अंदर से, राइट? क्योंकि सर वही एनी लेटेस्ट ऑल टाइम हाई करेगा जिसमें हम्म फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, या राइट? business या is तो growing then प्राइस only हो will सकता है सस्ती हो। uh, sir any recent learnings like probably from 2024 since we're about to close on the year, any particular thing that you learned this year that you feel you've added, like technicals I think you added last year, anything that you've improved or maybe some mistake that learning you're taking away from this year? दिस ईयर आई थिंक मे बी इट्स नॉट अ लर्निंग, बट वो मेरे फ्रेमवर्क में नहीं फिट हुआ। सम ऑफ द स्टॉक्स विच आर एट 200 300 पी वो ग्रोइंग एट Hmm. 50 70%। इवन दो इनिशियली जब वो 50 पी पे आए थे, लाइक वी वर देयर इन वन और टू ऑफ देम, देन दे री रेटेड अगेन। बट उसको लर्निंग कहें या फिर फ्रेमवर्क में नहीं फिट हुआ तो ठीक है, चलता है। बट या सम ऑफ द हॉटेस्ट थीम्स like I could never get into with a big enough position size because I was never comfortable with valuations. Hmm. तो लर्निंग होएगा नहीं होएगा मेरे को अभी नहीं पता। बिकॉज Uh, हो सकता है मैं एक साल बाद मेरा जो एक साल पहले का इश्माइल का वजन है, हो सकता है दैट इज प्रूवन टू बी राइट। तो hmm. वो हो भी सकता है, लर्निंग हो या ना हो तो वो नहीं पता। एक ये लर्निंग जरूर है कि इवन इफ यू हैव द बेस्ट स्टॉक इन अ सेक्टर गोइंग थ्रू हेडविंड्स, यू आर गोइंग टू सफर। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग इन दिस ईयर। तो वही पोजीशन साइजिंग से मैनेज कर सकते हो, बट ज्यादा लर्निंग भी नहीं लेना, फिर ज्यादा लर्निंग से ज्यादा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है इन्वेस्टिंग में। बट अगर बहुत भारी हेडविंड्स आ जाए किसी सेक्टर में, तो अगेन इवन ऑन अ सिंकिंग टाइटैनिक शिप, Hmm. the best painting in that Titanic will also sink, right? So that Hmm. Yeah. is one of the key learnings that one must remember कि यार जब भारी भरकम हेडविंड्स हो ना, तो बेस्ट स्टॉक भी सेक्टर के मतलब पिटाई हो जाती है उसमें। Hmm. Got it. So got that is really lovely. Sir, on that note, if a newbie investor comes to you say that I'm in a job, like I have money to invest, I want to invest, I know that investing is important, but they have less time to dedicate. They do have some mutual fund allocation. What would be your recommendation advice to them? How should they get into it? How should they learn? And like, how should they think about the investing process? Should they completely remain away from stocks, or is there a better way? Like, what would be your recommendation to them? I'll just suggest कि when a child learns to walk, so initially वो खुद ट्राई करता है, फिर गिरता है, फिर चलता है, right? Similarly, when any investor who wants to get interested into this, first thing I'll just suggest, पहली चीज जो आपको सीखनी है, लर्न अबाउट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दैट्स द बेसिक मैथ। तभी आप समझ पाएंगे। अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको समझ आती है तो डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है तभी आपको समझ आएगा। Hmm. तभी आपको समझ आएगा कि यार ये 1-2% में भी क्या फर्क हो जाता है, राइट? तभी आपको फर्क समझ आएगा कि इंश्योरेंस का रिटर्न और म्यूचुअल फंड के रिटर्न में कहाँ मैं पैसा फंसा के बैठा हुआ, राइट? तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। Time value of money is such an important concept, but so Hmm. few people like know about it.
right? Because time value of money is sort of how the world works. I think finance में से time value of money और power of compounding are two concepts. Even if you're not into investing, you should know. Hmm. ये तो एकदम क्लियर है, राइट? Yeah. थर्डली अगर हम एकदम बेसिक से चले तो दे पीपल शुड अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट एसेट क्लासेस, बिकॉज ये हर किसी का ना रिस्क प्रोफाइल अलग है. कई लोगों को लगता है कि यार मेरा डेट का एक्सपोजर होना ही चाहिए, तो वो पीपीएफ तो लोग करते ही करते हैं, राइट? कई लोगों को मतलब कई लोगों का मतलब जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो कई लोग वहाँ पे अच्छे से अग्रेसिव रहते हैं. बट जनरली आई थिंक इफ द यंगर यू आर, द मोर इक्विटी एक्सपोजर यू शुड हैव. मतलब आई थिंक आई कैन बी रॉन्ग, बट इफ एनीवन हु हैज 20-25 years of horizon, even having 100% equity exposure is not a bad idea, because you are Hmm. 25 years. The market has an upward bias over 2-3 decades, right? But yes, you can still add a debt exposure to it by having a PPF or something, an instrument like that. बट मैं होता तो मैं 100% इक्विटी एक्सपोजर रखता, बिकॉज मेरे को पता है उस पैसे को मैं 20 साल से पहले यूज नहीं करने वाला. Hmm. तो इक्विटी के लिए भी जनरली फिर लोग क्या होता है, जब इक्विटी में आते हैं तो 50 म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, 40 म्यूचुअल Hmm. फंड ले लेते हैं. यार वो वाला अच्छा कर रहा है, ये लूंगा. क्वांट वाला सही कर रहा है, ये सही कर रहा है. अभी मोतीलाल वाला अच्छा कर रहा है, तो मोतीलाल लाल वाले में पैसे डालूंगा. टेन टू चेज परफॉर्मेंस, लाइक मंथली परफॉर्मेंस, डेली परफॉर्मेंस, वीकली परफॉर्मेंस. बट आई थिंक बेस्ट वे टू गो अबाउट इट इज कि एक तो फ्रेमवर्क बनाइए कि यार इस म्यूचुअल फंड मैनेजर की फिलॉसफी से मैं अग्री कर रहा हूँ, राइट? जैसे एग्जांपल लेते हैं, जनरली आपको 2-3 फ्लेक्सी कैप फंड से ज्यादा नहीं चाहिए. Hmm. अगर 2 फ्लेक्सी कैप फंड हो और एक इंडेक्स फंड हो, यू आर मोर देन डन, राइट? इट्स मोर देन इनफ, राइट? Generally you're looking for funds where the philosophy is consistent, the fund manager ऊपर से consistent है, फंड हाउस का philosophy consistent रहेगा. जैसे अभी एक एग्जांपल देता हूँ, अभी जैसे एक हीलियोस का एक म्यूचुअल फंड आया है, तो now that guy has been around for last 3 decades. You know what type of Hmm. investing he does. थोड़ा डाइवर्सिफाइड रहेगा, बट अगेन उसके अंदर ही बहुत ज्यादा मेरा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन काफी अच्छे से होएगा, राइट? सो दैट इज जस्ट एन एग्जांपल. अगर ओल्ड ब्रिज का फंड आया, तो यू नो व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग दैट गाय विल डू, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग, राइट? या साइक्लिकल इन्वेस्टिंग. सो यू अंडरस्टैंड दैट. अगर आपको कंफर्ट आता है तो दैट इज द थिंग्स यू कैन लुक. यू नो पीपीएफएस किस टाइप का इन्वेस्टिंग करेगा? एकदम वैल्यू इन्वेस्टिंग. दे वोंट ओवर पे फॉर वैल्यूएशंस. इफ यू फाइंड कंफर्ट इन दैट, सो डू इट. अगर आपको मोमेंटम इन्वेस्टिंग करनी है, तो आपको पता है मोतीलाल किस टाइप का इन्वेस्टिंग करेगा, या क्वांट Hmm. किस टाइप का इन्वेस्टिंग करेगा. So again, you have different types of fund managers, different type of fund houses and their philosophy. Stick to 2 or 3 of them and have an index fund. That's it. इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. Okay, but like it's better to stay away from stocks or like start dedicating time to stocks as well. Would you say that? देखिए, स्टॉक्स तभी कीजिए अगर इंटरेस्ट है. Hmm. Okay. बिकॉज सी, एनीथिंग डन पुअरली विल लीड टू पुअर आउटकम्स. Hmm. मतलब सीखिए, टाइम स्पेंड कीजिए, लाइक स्क्रीनिंग का प्रोसेस अच्छा कीजिए. सी अगेन, आइडिया क्या है कि अ गाय हु इज वर्किंग, इफ ही अंडरस्टैंड्स हाउ टू फिल्टर स्टॉक्स. अगर Hmm. फिल्ट्रेशन पे पहले देखो, अगर मैं अगर वापस स्क्रैच से जर्नी स्टार्ट करता, Yeah, पहले तो that's मैं a good way. बेसिक्स ऑफ फाइनेंस सीख लेता, सारे म्यूचुअल फंड Yeah. सब सीख लेता. फिर मैं स्टॉक पिकिंग में आता, तो मैं क्या करता. अब नाउ बिकॉज आई हैव लाइक बिकॉज ऑफ आई एम स्टिल अ फूल looking at the last 10 years of foolish experiences, first thing I would have done is to learn screening and filtration from scratch. Because if I can understand concepts like relative strength in screening, Hmm. a Hmm. concept like growth at reasonable prices in screening, a concept like fundamental trigger in screening, so I can cut down on a lot of time and I won't be dependent upon tips, right? Hmm. तो स्क्रीनिंग पे अगर आप 20-25 घंटे लगा दें, राइट? सो वो कहते हैं ना, एक कोटेशन भी है कि लाइक इफ यू वांट टू कट अ ट्री, सो व्हाट विल यू डू? तो Sharp. Yeah. we will keep sharpening the axe, right? मतलब majority of the time will go in sharpening the axe. So I think anyone who's entering into stock picking, first spend time on developing a filtration criteria. फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया के बाद आप आओ एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया पे, एंड एक बेसिक वैल्यूएशन क्राइटेरिया. लोग वैल्यूएशन से इतना कंफ्यूज होते हैं, लोगों को लगता है यार वैल्यूएशन है, डीसीएफ करो, डेसिमल बनाओ, ये सब बनाओ. अरे वो सब स्टूपिडिटी है, राइट? मैंने आज तक नहीं देखा डेसिमल पॉइंट वैल्यूएशन किसी की भी सही गई हो. मैं इस प्रोफेशन से होकर आपको बता रहा हूँ कि लोगों को फिजिक्स एंड फाइनेंस के प्रोफेशन में कि हमारा सबसे डिटेल्ड मॉडल होना चाहिए, और दैट्स द बिगेस्ट हाँ. स्टूपिडिटी एवर. वो सब है ही बेकार. मैं ही आपको बता रहा हूँ बेकार है. फाइनेंस का प्रोफेशन से होकर बता रहा हूँ बेकार है. मैं खुद एनालिस्ट हूँ, तो आपको कह रहा हूँ वो सब करने की जरूरत ही नहीं है. Hmm. एक सिंपल बुल बेयर बेस सिनेरियो बनाइए. जो सस्ता स्टॉक होएगा, आपको पता है यार कि इसका पेग रेशियो बिलो 1 है, इट विल स्क्रीम एट यू. यू डोंट हैव टू डू इवन द बुल बेयर बेस सिनेरियो. You don't even Hmm. have to do a DCF. A cheap stock will be an obvious cheap stock. A reasonable stock will be an obvious reasonable stock, right?
So that is a framework that you develop over a period of time. तो आपको एंट्री फ्रेमवर्क में वो हेल्प करता है. एक तो पहला फिल्ट्रेशन, फिर एंट्री और एग्जिट फ्रेमवर्क पे काम करना है, जिसमें साथ साथ हाँ वैल्यूएशन का भी आइडिया रहता है. एंड फाइनली फिर पोर्टफोलियो साइजिंग पे, कि यार ये मेरे को समझ आ रहा है, ये नहीं समझ आ रहा. फ्रेम इन्वेस्टिंग फिलोसफी बना रही है. जैसे कई लोगों को लगता है कि यार हम B2G बिजनेसेस नहीं कर सकते क्योंकि सरकार का बहुत इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है, मत कीजिए. दैट्स अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग फिलोसफी, राइट? सो देयर इज नो हार्म हाँ इन. So again, that type of things you start developing over a period of time, but it takes 2-3 years. It's not a job which is done in 2-3 days or 2-3 months. तो जो बंदा पेशेंट है ना, वही कर सकता है. एंड अगेन, ओके सीखने के बाद क्या आएगा? आपका क्वेस्ट फॉर नॉलेज बढ़ते जाएगा. अगर आप देखिए, अगर आप हफ्ते के 7 घंटे भी देते हैं, तो 7 hours इज ऑल्सो मोर देन इनफ. बट अगेन, बी श्योर कि हो सकता है बहुत स्टॉक आइडियाज नहीं है, लिमिटेड स्टॉक आइडियाज हैं. बट अगेन, in that also you can do really well if you have a defined filtration, entry, exit, and a portfolio sizing framework. got it. So that is actually very meaningful way to go about learning the critical by जैसे आपने कहा breaking down into the critical variables and mastering those. फिर Uh, चेकलिस्ट बन so, जाती है ना एक करने के बाद. हाँ Yes, yes, sir. Sir, आपने बोला like I would be 100% equity. Just as on a personal note, I would want to ask like how is your approach to money and investing? And so like जैसे now it's really popular on YouTube and that's I am also certainly influenced like this idea of fire and everything around that. Are you also thinking of that sort? Yeah, you have a number in mind. कि वो हुआ then I will probably just leave. Yeah, that. What is your thinking? Would be lovely to know that, sir. I think I am very influenced by what Murugappa say, that What? like your real freedom is not the money that you have in the bank. Your real freedom is decided by the capability that you possess. Okay. I'm very influenced by that. And money at the end is just a means to an end. Yes, having more of it is much better than having less of it. There is no doubt about it. But यार रिटायर हो गए क्या करोगे यार? मतलब सोचो ना Maybe यार. travel the world. I don't know. Read more books beyond just finance and investing. Read more fiction. मतलब again, that is something that tickles your belly. But again, that is again in different for different people. तो मेरे को लगता है Yeah, definitely. क्या करोगे? Hmm, got it. मतलब So कुछ you तो are first. सोसाइटी में वैल्यू ऐड करोगे ना यार. Huh. So किसी वे personally, sir, you करोगे. are 100% in equities right now. Like, or you also think that नहीं नहीं, आई एम 100% इनटू इट. 100% I'm equities 28 all. years old यार. Uh, तो okay. मतलब अगेन, आई एम नॉट सेइंग दैट इज बैड, दैट यू शुड Yeah, मतलब डू. बट बेसिक्स जैसे टर्म इंश्योरेंस और एक इमरजेंसी प्लान और be हेल्थ, fine. ये 3 चीजें तो है मेरे पास, राइट? Hmm. मेरे को लगता है. एंड साथ साथ क्या है कि आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, राइट? सो सम पीपल, दे हैव अ लॉट ऑफ पीपल डिपेंडेंट अपॉन देम, राइट? तो वहाँ पे आपको फिर अगेन रिस्क प्रोफाइल अलग हो जाता है, राइट? एंड Yes. इफ यू हैव अ सेफ्टी नेट, तो अगेन दैट डिसाइड्स योर रिस्क प्रोफाइल. तो रिस्क प्रोफाइल ना आपके इंडिपेंडेंट लाइफ सिचुएशन से डिसाइड होता है, राइट? हो सकता है किसी को टर्म का कवर ज्यादा लेना पड़े बिकॉज ही इज अ सोल अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, राइट? Agree. Hence, personal finance because for everybody it will be different. करेक्ट करेक्ट Lovely. करेक्ट. तो इसलिए मेरा Uh, कोई डेट फंड वेट फंड कुछ भी नहीं है. मतलब आई एम प्योरली 100% इन इक्विटी का. And that too in stocks, or you also have mutual funds, or like you fully full time into just 100% stocks. Yes. Lovely, sir. But again, it's very dependent. If a person has 100% mutual funds, that is also epic because you can keep timing your lump sums when there is a drawdown in the market or a big drawdown happens. Yeah, no, definitely, sir. I'm just asking, like, from like Ish Mohit's perspective, like, what is the way you are thinking? That's all. Definitely, it will change. This is what I will be doing, or maybe for someone like who has children, will definitely vary. Yeah, it will be very. And अगर children होंगे तो आपका emergency fund भी बड़ा हो सकता है. और But yeah, definitely, your asset classes will vary. Your thought process will vary. Yeah, and that as we said, so like environment also matters a lot, na? The way you've been brought up, you will some people might think gold is really important, so they will have a very outsized allocation to gold. correct, exactly, एकदम. Yeah. Right. So on the topic of stocks, so like let's get to I think the meatiest part where everybody really wants to dig into you and like learn from you. So like the multi-baggers and the investing process. So I think you just touched upon the glimpses of what you're doing or what you would do when you start again. But today, like, can you just walk us simply through the end-to-end process that you have? Like, how do you find like a stock or a business? How do you then research? Like, first do you filter for forensics and then you look at the numbers and then you read the con calls and then how do you select the entry point and then how much do you allocate? And again, how do you then scale it up or scale it down? Can you just talk about that process? You can take examples like names are not important, maybe just XYZ stock.
but like an end-to-end journey maybe that you can discuss that will be really useful for everyone who's tuned in. So दो recent stocks के example लेते हैं, but I'll change the name. Sure, First, sure, sure. we'll name it as CC Power, CC Power, right? Second stock we'll name it as True Energy. Let's take an example. Okay. True Energy and CC Powers. So CC Power again. Now that earning season में ना, you have to be very careful to look at companies which are delivering positive surprises. Hmm. देखिए स्टॉक्स या फिर ह्यूमंस में भी क्या टेंडेंसी है कि जनरली जब एक पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो जनरली इट इज फॉलोड अप बाय मल्टीपल पॉजिटिव सरप्राइजेस फॉर मल्टीपल क्वार्टर्स इन बिकॉज Okay. जनरली ट्रेंड्स टेंड टू लास्ट, Hmm. राइट? Okay. और जब एक नेगेटिव सरप्राइज आता है जनरली इट इज चलता जाता है. फॉलोड बाय नेगेटिव सरप्राइजेस इन द रो, बिकॉज ये कंपनीज, अगर आप कंपनी से बात भी करेंगे ना, तो कंपनीज आर ऑल्सो इंसेंटिवाइज बाय द स्टॉक प्राइसेस. Hmm. तो दे विल ट्राई एनीथिंग इन देयर पावर टू नॉट शो अ बैड क्वार्टरली रिजल्ट्स. हो सकता है एक्सपेंस यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दें, एम्प्लॉय कॉस्ट कम कर दें इस क्वार्टर में. दे विल ट्राई एनीथिंग इन देयर पावर. बट वंस दिस एक्चुअली रिपोर्ट अ बैड रिजल्ट, तो आपको पता है कि यार ये मल्टीपल क्वार्टर्स इन अ रो रहने वाला है. दिस खराब. जनरली होल्ड्स ट्रू. दिस इज ट्रू रूल ऑफ थंब के साथ, दिस जनरली होल्ड्स ट्रू, राइट? Okay. जो सीसी पावर जो कंपनी है, जिसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, now this is a company which is into generators के अंदर है, and this is a company which is into motors, right? And this company has been delivering very good results for last 6 quarters. हर क्वार्टर के रिजल्ट के बाद इट कम्स इनटू माय स्क्रीन्स ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड लाइक क्वार्टरली सरप्राइजेस. लास्ट 2 quarters से आई बीन फॉलोइंग द कंपनी वेरी क्लोजली. देन आई रीड थ्रू द कॉन कॉल. तो अब इसमें देखा कि क्या मेगा ट्रेंड है विच इज ड्राइविंग सच ग्रोथ, बिकॉज 6 क्वार्टर की ग्रोथ आ गई, तो मतलब 6 क्वार्टर में 30-40% ग्रोथ आ रही है, तो कुछ ना कुछ मेगा ट्रेंड तो होगा जो ग्रोथ आ रही है, बिकॉज जीडीपी इज ग्रो एट 6-7% इंडिया की. Hmm. वर्ल्ड जीडीपी ग्रोज एट 2-3%. तो कोई कोई कंपनी 30-40% ग्रो कर रही है एक्सपोर्ट में, कोई ना कोई तो मेगा ट्रेंड होएगा ही उसमें, राइट? तो जनरल कॉमन सेंस थिंकिंग है. जाके देखा कि यार इसमें क्या मेगा ट्रेंड है, कि दे प्रोवाइड जनरेटर्स फॉर नेचुरल गैस प्लांट्स इन यूएस एंड यूरोप, and those natural gas plants are being used for this data centers, because they दो 10-15 मेगावाट के Oh. natural gas plants लग सकते हैं और डेटा सेंटर में यूज हो रहे हैं. एंड दे हैव ऑल्सो डन अ टाई अप विद लाइक 1000 मेगावाट का एक प्लांट इन्होंने टाई अप करा है. 40-40 मेगावाट का एक प्लांट होगा, तो एक यूटिलिटी के साथ अभी टाई अप करें, जो 1000 मेगावाट के प्लांट्स लॉन्च करेगी यूएस में, विच विल बी ऑन दिस जियोथर्मल के ऊपर होएगा वो, राइट? तो एंड यूजर ने टाई अप माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ कर लिया टू पावर देयर डेटा सेंटर्स. Wow, such a long value chain. राइट, राइट. और फिर डेटा सेंटर जाके फिर यहाँ पे चैट जीपीटी जिंदाबाद. चैट जीपीटी से आके पूछो कि भैया ये जो हाइपर स्केलर है, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इनका केपेक्स कितना होने वाले 2-3 साल में. उसने तो गूगल मतलब चैट जीपीटी ने बताया कि विद द सोर्स एक्चुअली में, कि ये मॉटली फूल का सोर्स है एंड जेपी मॉर्गन का सोर्स आ गया उसमें, कि डेटा सेंटर्स में एनुअली 2024 कैलेंडर ईयर में 200 से 220 बिलियन डॉलर का केपेक्स है. जो नेक्स्ट ईयर 300 बिलियन का आएगा जो अनाउंस्ड प्लान है, उसके नेक्स्ट ईयर 350 बिलियन का आएगा जो अनाउंस्ड प्लान है. एंड फिर एनवीडिया का कॉन कॉल से भी ये चीज समझ आया, राइट? इंटरव्यूज से भी आप समझ सकते हैं कि दे हैव अ वेरी बिग ऑर्डर बैकलॉग टिल कैलेंडर ईयर 26. तो अगर डेटा सेंटर्स में इतना स्पेंड है तो पावर तो दे नीड, राइट? एंड Hmm. अगर लोग स्मॉल मॉलिक्यूलर लाइक एसएमआर रिएक्टर्स की बात करें जो न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर है, तो उसमें भी ये कंपनी ऑलरेडी प्रोडक्ट बना रही है, जो मैंने ये पढ़ी सीसी Hmm. पावर, राइट? तो मेगा ट्रेंड में भी फिट हो गया. वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है वर्सेस द पियर्स. एंड आरओई आरओसी भी एक्सपैंड हो सकती है. 4% से मार्जिन भी इंप्रूव होएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज पे बैठा हुआ है. प्रमोटर एकदम टॉप नॉच ट्रिपल ए क्वालिटी है. कैश फ्लोज में कभी Hmm. कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. कंटिंजेंट लाइबिलिटी कोई भी नहीं है. No रिलेटेड forensic issues. ट्रांजैक्शन कोई भी नहीं है. स्टॉक ऑलरेडी बेस फॉर्म कर करके वापस स्टेज 2 में जा रहा है. तो अगेन इट्स इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइक व्हाट एन अपार और वरुण बेवरेजेस वाज इन द पास्ट, राइट? सिमिलर ट्रेंड में, एंड इट्स एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन, सो इट्स अ नो ब्रेनर डिसीजन. And you decided to allocate how much? Like, yeah, I remember your framework of 2, 4, 6, 8. अगर थोड़ा नो ब्रेनर कैटेगरी में आते तो इन द लास्ट 2 bucket 6 or 8. Exactly. Okay. Then you did that, and like you still have that, like just for reference, like, or did you exit it by now? नहीं, अभी तो है यार. अभी तो लग रहा है Okay. कि उसमें 2-3 साल Lovely. ग्रोथ आएगी. और Okay, lovely.
Got it. And the मतलब second one you were mentioning, sir? दूसरी का हमने नाम क्या रखा है, ट्रू पावर, नहीं ट्रू True एनर्जी। power. True energy. तो वो कंपनी की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब देखिए फंडामेंटल कैटलिस्ट जो होते हैं ना, हम लोग क्या ढूंढते हैं कि देखो, एज सपोज इफ आई एम एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ विल माई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो? ए, वेदर द कंपनी डज एन एक्विजिशन। बी, वेदर द कंपनी डज अ मर्जर, मतलब वो गेट्स मर्ज विद अ बिगर एंटिटी। Hmm. सी, इफ माई कंपनी लॉन्चेस अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, राइट? D, if my company enters new geographies. E, if my company wins new clients, right? Hmm. Also, if my company is doing some cost cutting initiatives, right? Or if my company is prioritizing higher margin products. This is how generally any business grows. Or if I'm working in an FMCG company, I'm expanding my distribution. तो एज एन एम्प्लॉय अगर मैं जिस कंपनी में काम करूं, ऐसी तो ग्रो करेगी वो। आज Yeah. होटल सेक्टर में एम्प्लॉयज को सैलरी हाइक्स मिल रही है, क्यों मिल रही है? क्योंकि आप सबको, आपकी इंडस्ट्री अच्छा कर रही है आज बहुत सालों बाद, लोग एकदम बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। अगर Hmm. आईटी सर्विस में आज से 2020-21 में आप जॉब हॉप कर पा रहे थे, आप क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि एंड Industry was बिजनेस doing. में ग्रोथ आ रही थी। Hmm. आज तो सब जॉब बचाने में लगे हैं बेचारे, क्या जॉब चले ना जाए जो मिली हुई है, राइट? तो अगेन, दिस इज एज एन एम्प्लॉय ओनली, इफ यू ऑब्जर्व कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है, कि ग्रोथ किस चीज से आ रही है, किस वजह से आ रही है। तो जो स्टॉक्स है उनमें भी ऐसा ही रहता है कि अगेन एट द एंड स्टॉक इज नथिंग बट अ पीस ऑफ अ बिजनेस। Business. Yeah. फंडामेंटल कैटलिस्ट क्या है? तो ये जो ट्रू एनर्जी करके कंपनी है, इसमें का कैटलिस्ट है, इन्होंने एक एनसीएलटी से जाके एक पावर कंपनी खरीदी है, जिसका अगर आप फ्रेश एसेट बनाएंगे तो 5,000 करोड़ में बनेगा। तो कंपनी हैज बॉट दैट एसेट फॉर 1,800 करोड़, जिसपे 600 करोड़ का पैट कर सकती है कंपनी। तो पैट लेवल में 3 इयर्स का पे बैक है, ईबिटा लेवल पे ऑलमोस्ट 2 इयर्स का पे बैक है, बिकॉज इस एसेट से 800-900 करोड़ का एबिटा जनरेट हो सकता है। Hmm. अपनी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है कि Q3 Q4 में फुल अर्निंग्स हिट करने लग जाएंगे। तो 1 ईयर आउट कंपनी 10 की पी पे है, आरओई आरओसी एक्सपैंड होगी, Oh. चीप मर्जर एंड एक्विजिशन है, स्टॉक स्टेज 2 में है, अभी पूरा कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है उसके ऊपर, वैल्यूएशन इतनी रीजनेबल है कि मेरे को कुछ डीसीएफ करने की जरूरत ही नहीं है, चार्ट पैटर्न पूरा बना हुआ है। तो इससे ज्यादा क्या दिमाग लगाओ यार। Then how did you screen this? Like, did it come in one of your filters of relative strength, stage two, ऐसे earning drift, या फिर like how did you find the basically the name? So it came in three scans. One was relative strength, right? Hmm. Second scan which it came in was this margin expansion. And third Okay. scan in which it came in was a news-based flow, because this was a very big acquisition. There were multiple corporate groups. So this company won that particular acquisition round. Acquisition. वो Got it. वो न्यूज रीडिंग से, मतलब तीनों स्कैन्स में आ गया था। फिर तो तो कौन जाके मेहनत करो आप, तो वही कह रहे हो कि अगर आप पहले फिल्ट्रेशन और स्कैनिंग सही कर लोगे ना, देखो पहले yeah. क्या है कि आदमी को पता तो ढूंढना क्या है। हाँ, correct. मतलब आप फुटबॉल देखते हो? Yeah, it's somewhat, मतलब not very frequently, but my friends and all do watch it, so I have all the references and everything. कौन सी टीम सपोर्ट करते हो? I don't, but I used to earlier support Barcelona. I haven't been like a football watcher since long, but Barcelona I did used to support. अब बार्सिलोना अंडर पेप ग्वार्डियोला जो उनका कोच था पहले, Yeah. उसके अंदर बार्सिलोना अलग ही थी यार, बिकॉज दैट गाय न्यू व्हाट ही इज डूइंग। फुटबॉल में भी तो आप देखेंगे ना, जो आउटकम्स होते हैं, अभी एक मैन यूनाइटेड का नया कोच आया है, तो मैं मैन यूनाइटेड का सपोर्टर, पिटाई होती है हमारी हर रोज, हर वीकेंड So हमारा। I'll just take 1 second. I recently did an interview with Shankar, so that's live on my channel yesterday only. तो चेल्सी And फैन। he just talked to me. He said he should talk to Ishmael. He'd be very happy just because Manchester United recently won. And that match against in the derby. And I'd gone to watch that with my friends in Elante Mall in Chandigarh. So, उसके बाद अगला मैच 3-0 आ रहे हैं अभी। तो एक्चुअली में जो बेस्ट कोचेस भी होते हैं ना, उनको ये पता है कि वो कर क्या रहे हैं, right? So even best people in your profession will be the guys who know what they are doing. It's consciously, it's by design. They have a plan in their mind, they're articulate about it. They have written down it, मतलब they've written it down hmm. somewhere कि this is what we want to do and this is how we are going to do it. This is the reverse engineering to that. Filtration is just that. You learn relative strength, you learn the concept of margin expansion, fundamental catalyst, operating leverage. Once you learn all these concepts, SOIC यूट्यूब चैनल पे एक्चुअली में आप ये सीख सकते हैं, सब कुछ सिखाया हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ से लेके ऑपरेटिंग लेवरेज से लेके Hmm. कोर्स में भी सब कुछ है। फिर एक्चुअली हमने यूट्यूब पे भी इसलिए सब कुछ सिखाया कि लोग यूज तो करें उसको, कोर्स में वन प्लेस में आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी, बट देन यू स्टार्ट फिल्टरिंग ना, यू विल नो व्हाट यू डूइंग बेसिकली। So sir, today like your major process is running via StockScan, the tool that you guys have developed. So major work is the screening ideas come from there only today. And rest is obviously your own reading and your own network. स्टॉक स्कैन्स हो गया, मार्केट्स में तो हो गया,
ओन रीडिंग हो गया, ओन नेटवर्क हो गया, रिसर्च रिपोर्ट्स हो गई, सम ऑफ द इन्वेस्टिंग समिट्स हो गए, जैसे अभी एक वो आईएएस समिट हुआ, आईएएस हुआ था, यस। सॉ द इंटायर थिंग। मतलब एंड तक तो मैं एग्जॉस्ट हो गया था देखते देखते 5:30 बजे तक, राइट। तो वो पूरा देखा। अभी एक अल्फा मीट हुआ था, उसके ऊपर गया था। अभी एक तमिलनाडु इन्वेस्टर एसोसिएशन पे जा रहा हूँ, राइट। तो देखो मेरा तो क्योंकि फुल टाइम काम है, तो मेरे को तो आप इग्नोर करो। अगर आप खुद पार्ट टाइम भी कर रहे हो तो यू शुड एटलीस्ट लर्न स्क्रीनर, तो आपको सीखना चाहिए। जो भी फाइनेंस, मार्केट स्मिथ सीख लो। अगर आपको स्टॉक स्कैन सीखना है तो स्टॉक स्कैन सीख लो। बट सीखने से पहले ना ये सारे टूल से पहले अपना कॉन्सेप्ट ठीक कर लो। रिलेटिव स्ट्रेंथ का क्या कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कैटलिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या कॉन्सेप्ट है, और आरओसी अच्छी क्या होती है, आरओई क्या होती है। तो बेसिक सही कर लो, उसके बाद आप ये स्क्रीनिंग के तो सिर्फ टूल्स है यार। मतलब टूल्स तो कोई भी हो, मतलब एट द एंड बंदे का दिमाग है ना यार, कि हम्म। फिलॉसफी है। Got it, got it. But like, how do you track your portfolio returns? Like, since you're doing only stocks, so there are a lot of selling decisions, buying decisions. There is an XIR. So how do you calculate your returns? Because I remember you can constantly talk about you should know your returns. Yeah, are you even doing better than Nifty? Otherwise, what's the point of spending so much time and energy into this process when you can just buy an index fund and call it a day? So how are you tracking your returns, sir? आई थिंक 12 to 24 months में यू शुड कीप चेकिंग योर रिटर्न एवरी ईयर। तो एम प्रॉफिट के ऊपर ट्रैक कर सकते हो। एम प्रॉफिट इज अ Okay, and profit make. गुड, So that's the tool you use. Okay. या So दैट। you could use just check your XIR over time and just compare it with the indexes. करेक्ट करेक्ट। अभी तो एक्चुअली क्या है कि मैं अब तो पूरा लिस्टेड पोर्टफोलियो उसमें चला गया, एआईएफ में चला गया। हाँ. वहाँ पे एक वो रहता है अभी, तो वो वहाँ पे तो खुद ही एवरी मंथ कैलकुलेट होके आ जाती है पीछे से। Okay, okay. So your own portfolios, I didn't get so like just merged with the AIS. राइट राइट राइट। Okay, okay. बहुत Got it. Got it. रिसेंटली हुआ है। Okay, okay. Very interesting, sir. And I'm pretty sure you're just beating the mid cap Nifty index, like whatever the tools that you use, or maybe the index is Nifty 500 if I'm not wrong. So you're beating that comfortably. आई थिंक कि अभी तो ध्यान ही नहीं ऑनेस्टली उस पर, बट द टाइप ऑफ बिजनेसेस दैट वी हैव लुक्ड एट, आई थिंक दे कैन डिलीवर वेरी गुड ग्रोथ। मतलब क्या है कि ना देखो, जब आप रिटर्न्स का कंपैरिजन कर रहे हो तो आई थिंक 6 months to 12 months इज अ गुड टाइम फ्रेम टू यू स्टार्ट कंपेयरिंग इट। एंड जनरली आपको निफ्टी 500 इज अ वेरी गुड बेंचमार्क टू यूज इफ यू आर डूइंग इट योर सेल्फ एज वेल। या तो अगर आप बहुत स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग करें तो आपको बेंचमार्क यूज करना चाहिए बीएससी स्मॉल कैप का। दीज आर Hmm. द टू बेंचमार्क्स दैट यू कैन यूज। Okay, okay, got it. So that's lovely, sir. Uh, can you also, sir, talk about are you looking at other types of investing? Like, do you hold dividend stocks? Like, there's a lot of discussion, key dividend is passive income, etc. So, do you also think that, or are you completely focused on key, I can get the growth that is more important for me, or do you have some allocation to dividend companies as well? And like, what's your thought process on dividend stocks? जस्ट सेकेंड इन द Yeah, yeah. जो तो डिविडेंड स्टॉक्स में तो ऐसा अगेन बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर कंपनीज विद देयर इज अ रेट ऑफ चेंज और फास्ट अर्निंग्स ग्रोथ अहेड। तो आई Hmm. थिंक डिविडेंड के लिए अ वेरी गुड एसेट क्लास इज दिस इनविट एंड रीट्स इफ यू वांट टू लुक एट इट। मतलब जैसे देयर इज एन इनविट, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसमिशन एसेट ओनर इन इंडिया। आई थिंक अभी वो इनविट 144 145 का चल रहा है। आई थिंक इंडीग्रिड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जस्ट एन एग्जांपल, नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन बट जस्ट अ न्यू एसेट क्लास व्हिच पीपल शुड बी अवेयर ऑफ। They pay almost 2.5 rupees dividend per unit every quarter. On a 144 rupees unit. या अभी कुछ टाइम पहले 120 130 रुपए का था। आई थिंक आई जस्ट कंफर्म कि कितना देते हैं, बट दैट So इज around 10 rupees a year is like the dividend approximately. या अराउंड एंड दे हैव लाइक ऑलमोst 42 transmission lines that they own, right? So yeah, so they pay 3.75 rupees DPU a quarter. On a 144, so that's They have a guidance approximately of about paying 15 rupees of dividend per unit this year. 15 rupees per year on a 144 base. That's approximately a 10%, Yeah, this was 10.5%. at 110, 120 not so long back. Wow. A similar guidance only. And this REIT Okay. is growing at 5% per annum. This is a REIT, This is an InvIT. InvIT. Okay, okay. Basically, they Okay. have this transmission asset as the underlying asset. उस पे वो Hmm. पैसा कमाते हैं, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनी हुई है, और जो यूनिट होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड बांट देते हैं। Dividend one. तो Got it. So इट्स that is, प्रॉक्सी टू कैश sorry. आप सोच सकते हैं, या फिर यील्ड के लिए दीज टाइप ऑफ थिंग्स लुक वेरी इंटरेस्टिंग। रीट्स में भी ऐसे हैं, पर ये ना इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव क्लास है। अगर इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो इनका प्राइस बहुत जल्दी बढ़ जाएगा।
Okay, just like that basically. राइट राइट, बट अगर यहाँ पे अभी इंटरेस्ट रेट आपको लग रहा है यहाँ से घटेंगे, तो प्रॉब्ली Hmm. दिस एसेट क्लास कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक एट, बिकॉज ए योर अर्निंग फिक्स्ड इनकम, बी योर एनएवी could increase. Okay, that's a very interesting thing to further study. I'll also take this up in my own spare time, sir. Right, right, right. And so one very interesting question that I always have, and I'm just asking this because I see this over a long period of time. Like this is the base effect in play, basically. Like the earlier you go in time, the markets have delivered outsized returns. Like maybe 1989 to 92 was a superb time to generate really amazing returns. Then so was the period from 2003 to 2008 until the global financial crisis, and maybe 2013 to 17 before the mid caps and small caps got hammered, and then again post COVID. But what I am seeing, sir, ki over like all of these bull markets, the returns in percentage terms is kind of going down. Like earlier, maybe in that 5 years, the Sensex would have multiplied by a X or Y of times. But now it's barely a double, and that is also a very huge task. Like for example, Sensex today is at 80, 85, 90,000. For it to double, it will have to be at 1,90,000. Do you think, sir, over the next few decades in India, the return profile will slightly go down? Because that is my personal belief. Nifty, whenever you see a video or a discussion, Nifty 12% CAGR is the base rate that everyone assumes. But do you foresee that that will also kind of continue to go down in the future as the base goes up? See, the biggest problem with the frontline index today in market निफ्टी 50 हो, तो अभी अब मार्केट कैप्सूल रिकॉर्ड करा था, उसमें भी यही बात करी थी। लायंस का मार्केट कैप 16.5 to 17 लाख करोड़ है, एचडीएफसी बैंक का 13.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इन्फोसिस का आई थिंक मार्केट कैप कितना आएगा, मोटा मोटा इन्फोसिस का मार्केट कैप आ जाएगा 8 लाख करोड़ के आसपास का, राइट। Hmm. तो of five constituents of the index are 38% of the index, and they're growing their PAT apart from an ICICI Bank at low to high single digits. Yeah. इंडेक्स में कंपनी कौन सी आती है जो बड़ी हो जाती है, जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज्यादा होता है, राइट। Hmm. डोंट यू थिंक कि हायर द बेस लोअर द ग्रोथ? Yeah, तो वॉरेन exactly. I बफेट ही believe कहते that. हैं बर्कशायर हैथवे की एजीएम्स में कि Hmm. द बिगर यू गेट द टफर इट बिकम्स। Yeah. रियल ग्रोथ जो इकोनॉमी की इंडिया में रिफ्लेक्ट होगी ओवर नेक्स्ट 5-10 years विल बी बियॉन्ड द इंडेक्स नेम्स। Okay. इंडेक्स में आई कांट टुडे फाइंड अ नेम, मे बी अपार्ट फ्रॉम एन अपोलो हॉस्पिटल, जिसमें भी प्रॉफिटेबिलिटी नॉर्मलाइज हो रही है, which is growing its business volumes at 20-25%. I'm struggling to find. Maybe अभी वो Hmm. Zomato include हुआ है, but Zomato का भी valuation नहीं पता मेरे को, but Hmm. tough to find, right? Yeah. True. तो इंडेक्स में आई थिंक इफ यू डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग 10-11% ही आपको अज्यूम करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा अज्यूम कर रहे हैं तो आप अग्रेसिव हो रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के अंदर has started representing companies which have a much higher size, much bigger size, and much slower growth going forward. Because the bigger you Agreed. become, the slower you become, right? Yeah. That generally holds true. It's the law of economics, law of nature. मतलब you can't go against it. मतलब वॉरेन बफेट का 1960s 70s में रिटर्न डिफरेंट था 80s और 90s, अब हाँ. और Yeah. 2010 2012 का बफेट का रिटर्न एकदम अलग है जो उनका 70s और 80s में था, because it becomes more difficult, right? So yeah, generally we will see slightly lower returns in the benchmark indexes given the size is going up and up. Correct, correct. Because the size of the companies have become huge, right? Yeah. So And frontline index won't show the real growth of economy. अगर हम कह रहे हैं hmm. मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करेगी इंडिया में, कैपिटल गुड ग्रो करेगी, केपेक्स वाली थीम अच्छा करेगी, एक एलएनटी के अलावा इंडेक्स में और क्या है ऐसा जो मैन्युफैक्चरिंग और केपेक्स का Hmm. बेनिफिट है? वो एलएनटी भी 4% ही है। Yeah, you're saying no, like finance and IT is like cornering such a big part of the index. इट इज बिकॉज हाउ द इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड, फ्री फ्लोट मार्केट Free कैप। float. Yeah. तो बैंक्स में तो Okay. रूल ही है ना, प्रमोटर होल्डिंग एक स्टेज पे 15% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एंड Hmm. इवेंचुअली जो जैसे उदय कोटक का आपने देखा अभी, तो इवेंचुअली एक एज के बाद आप बैंक के एमडी नहीं रह सकते, राइट। Yes. Yeah. इट्स अ वेरी रेगुलेटेड थिंग। आईटी में क्या है, आईटी के अंदर भी ईसॉप्स इशू होते हैं, so over a period of Hmm. time the promoter holding keeps falling, maybe apart from a TCS, a lot of IT companies जो भी large mid caps हैं, the promoter holding is very low. So what happens कि free float increases, because the free float has gone up too much, so your free float market cap increases, not the, तो free float market cap increase हो रहा है तो index free float market cap के basis पे बन रहा है। Hmm. हम्म।
So in that front, sir, do you feel investing internationally is a good option or is an option that you personally also get involved with? I think कि for those who can do it, they must do it. Why so? Because these innovative companies, अब देखो Hmm. इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाँ. रिलायंस हर चीज में आ गया है, बट रिलायंस का जो कोर बिजनेस है ऑयल एंड गैस का और रिटेल का, दैट इज ग्रोइंग एट सिंगल डिजिट्स फॉर एग्जाम्पल। Hmm. बट अब गूगल है, या माइक्रोसॉफ्ट है, Yeah. या अमेजोन है, या आपका फेसबुक भी हो गया टू अ सर्टेन एक्सटेंट, या आपका एनवीडिया है। इस कंपनीज आर वर्थ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट? आई थिंक लार्जेस्ट मार्केट कैप आज एनवीडिया का 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स। I think it's again Apple, Nvidia slightly had fallen, but like that's like in the top two, three only, 3 trillion plus. राइट, सो आई थिंक मोटा मोटा लाइक जो आई थिंक, सो हाँ आई थिंक वापस एप्पल आ गया 3.8 ट्रिलियन डॉलर। Yeah. तो अगेन आइडिया क्या है कि अगर these companies in spite of being so big in size are growing their free cash flows at 15, 20, 30%। जैसे nvidia का लास्ट क्वार्टर का अर्निंग्स देखेंगे तो आपको दिखेगा Uh, 50% से ज्यादा की ग्रोथ है। I think last quarter's profit was more than the 1 year ago's revenue. तो दैट इज वेयर ट्रू इनोवेशन इज हैपनिंग। मतलब इंडिया में तो हम कोई प्रोडक्ट में इनोवेट क्या कर रहे हैं, हम तो सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं इन सारी कंपनीज, मतलब वहाँ पे यूएस बेस्ड कंपनीज को। That too being threatened by AI, I feel, but that's a separate discussion altogether. राइट राइट, बट ट्रूली इनोवेटिव कंपनीज तो बाहर ही लिस्टेड है। मतलब देखो, देखा जाए ऐसे लोग यूएस बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, बट क्या कंट्री है। मतलब दे Agree. सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक ओबिसिटी बाय यूजिंग अ पिल। दे Electric मतलब cars, इलेक्ट्रिक कार्स, जो एआई का हम सारी बात कर रहे हैं, कहाँ से आए? US only. सेमीकंडक्टर का जो पूरा इंडस्ट्री है वो कहाँ से स्टैब्लिश होना स्टार्ट हुआ? Uh, राइट, जो भी ट्रूली इनोवेटिव चीज है वो कौन से देश से आती है? US. Mainly US is at the forefront. या एक्चुअली दैट्स द थिंग, एंड द बिगेस्ट कंपनीज ओवर देयर आल्सो ग्रो एट व्हाट परसेंटेज? 10, 15, 20% plus. Like I'm also surprised. Like I think 2022 May when there was a carnage in the tech stocks, Google was available at a free cash flow yield or something, and Meta and all these were like available at mouth-watering valuations, and they were continuing to grow. It's not as if their growth had vanished. गूगल का एनटीएम पी भी लेते हैं जो नेक्स्ट 12 मंथ का है, तो आज भी गूगल 18 की पी पे है। एंड गूगल का जो एआई का स्पेंड है और एआई की जो लॉन्चेस है, दैट इज एक्सेलरेटेड ऑल ऑफ अ सडन। Now, Hmm. just as an example, now it is such a huge company, such a big company, but still it is growing, right? Still it is showing that type of growth. I think आज भी गूगल का मार्केट कैप कुछ 2.4 ट्रिलियन का आएगा मोटा मोटा। Yeah, around that figure, yeah. But yeah, they're continuing to invest and grow. मतलब that is the most. सॉफ्टवेयर में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन Hmm. कुछ नहीं है ना आपका। Yeah. जामनगर जैसी एक और रिफाइनरी लगानी है, पहली चीज इतनी डिमांड है नहीं। आरओसी क्या है, 8-10%। Yeah. राइट, सॉफ्टवेयर में भी हालांकि इनका आरओसी घटते जा रहा है इन हाइपर स्केलर्स का, बिकॉज केपेक्स बहुत बढ़ रहा है। But still, you know, the marginal cost of replication is low, and you know your world is a market. जैसे Yeah, I think रिफाइनरी that is one. जामनगर है, वो इंडिया ही मार्केट है अभी के लिए। हाँ. Right? वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर लेंगे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, जहाँ पे दे आर competing with the world. But who is competing with the Google? Only American companies, right? Hmm. Like I think sir we this discussion will also go on YouTube. There is virtually no competitor of YouTube left. Pehले there was used to be a service called Vimeo, which was also offering Yeah, free. all, There is no competition to YouTube. If YouTube goes down today, I think so much of the world information will be lost. correct, correct. I don't think a lot of these companies, they, in spite of being so large and big in size, that they compete with anyone. It's lovely. And like, are you also personally continuously looking at international opportunities and investing in your own personal capacity with the Like AI only? जैसे एग्जाम्पल है, मतलब there's this, so I've just so 2025 में this is one of my mottos, so this is something which I've just set up my account as well to do. There's Okay. a business which is into RFID tags, Okay. and there is a US monopoly in RFID tags. In the US, that's a monopoly. Yeah, if you're bullish on manufacturing, industrialization and all these things over there, so this business has to grow. Hmm. तो ये ऐसा बिजनेस इंडिया में मिलेगा तो 100 की पी पे मिलेगा, वहां पे मिल रहा है 15 की 16 की पी पे पड़ा हुआ है, एंड इट्स ग्रोइंग वॉल्यूम्स एट 20-22%, ओनली बिकॉज इट्स नॉट पार्ट ऑफ द S&P 500। तो उसमें फ्लोज नहीं आए, बट द स्टॉक हैज बीन डूइंग कंसिस्टेंटली वेल बिकॉज एवरी क्वार्टर रिलीज स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स। Hmm.
That's interesting. That's what, like, I think with the mental models also help. I remember you when you talked about Varun beverages. Again, not a recommendation to buy or sell, but when you talked about, you've referenced Monster beverages as the proxy to what can happen or what has happened in other parts of the world. And this was 3 years back almost. Yeah. And it has played out. Like they've expanded distribution like anything. Their volumes have grown. I've also been tracking. I've not bought or sold, but like I've been tracking the business. But it's so beautiful to see how beautifully it's been replicated in India. अब वहां पे एक और नई चीज हो रही है. अब देखो कंपटीशन कैसे आता है. वो कैंपा कोला आया, राइट. Hmm. Reliance with Reliance, huh? कैंपा कोला से क्या है कि उन्होंने 10 रुपए की बोतल, आई थिंक 500 ml की जो साइज है, 10 रुपीज में कर दिया, 20 रुपीज में 1 लीटर कर दिया, विच इज वेरी चीप. Hmm. Yeah. इंडिया इज अ प्राइस कॉन्शियस मार्केट. तो जो एकदम लोअर वॉल्यूम्स है, दैट स्टार्ट मूविंग टू कैंपा कोला. एंड एक्चुअली में वरुण बेवरेजेस और कोको कोला से ज़्यादा डिसरप्ट कौन हुआ उसमें, आपका फ्रूट जूस वाले डिसरप्ट हो गए उसमें. अगर आप डाबर का एग्जांपल लेते हैं, जो रियल फ्रूट जूस है, क्योंकि Hmm. फ्रूट जूस महंगा आता है, तो पीपल हैव डाउन ट्रेडेड फ्रॉम फ्रूट जूसेस टू कोला. Okay. Yeah, that's very interesting. तो टाटा कंज्यूमर का वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में, डाबर का वॉल्यूम ग्रोथ, इनका जो बेवरेजेस डिवीजन का वॉल्यूम ग्रोथ है, आपको डी ग्रोथ दिखेगा इस क्वार्टर में. Very interesting. राइट. सो दैट इज ऑल्सो हाउ डायनामिक्स इवॉल्व ऑफ द इंडस्ट्री. मतलब इम्पैक्ट कोला वालों पे ज्यादा होना चाहिए था, बट वो जूस वालों पे ज्यादा गया. राइट. Really interesting. So thank you so much for your time, sir. I think I've had my heart full of questions for you. Any sir ending message for the viewers or the listeners to this conversation? Any message from your end to them? I'll just have one message कि यार, be a continuous learning machine यार. I think that's the only message to stay relevant in this world. Because the way things will be 5-10 years down the line, अगर आप IT प्रोफेशन में भी हैं, तो you will continuously be, मतलब you will get disrupted. It's not just a business will get disrupted, you as a person will get disrupted. Hmm. एंड ओनली द हाईएस्ट परफॉर्मिंग वंस, अगर आप ऐसे प्रोफेशन में, दे विल कीप डूइंग वेल. राइट. तो लर्निंग न्यू स्किल्स, अपग्रेडिंग योर सेल्फ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग सब गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं कि यार ये तो जॉब ही नहीं क्रिएट हुई. अरे Hmm. मतलब, जस्ट टू गिव एन आइडिया, फॉर मी टू हायर एन एनालिस्ट, आई हैव गॉन थ्रू 20 एनालिस्ट इंटरव्यूज. It's like either they, like, someone doesn't have a command over the language, or someone like is overly analytical. बट मतलब स्किल नहीं है, किसी को एक्सेल नहीं यूज करना आता. मतलब लोग क्या क्या करके बैठे हुए हैं, मतलब इतनी सारी सर्टिफिकेशंस ली हुई हैं. बट इफ यू Hmm. डोंट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर रियल लाइफ स्किल्स, if you don't upgrade yourself, if you're not a learning machine, be ready to get disrupted in this world. This is how this world is going to be. So be a learning machine, guys. It is not going to only help you in investing, but in your career as well. Perfect message. Really amazing message to end the note on. Thank you so much for sparing your time. And everybody, definitely do check out SYC's YouTube channel if you have not. And if you would want to go to Three I've also made a review. You can watch it. I'll also link it in the description. And thank you, Shmoit sir. Thank you so much for your time. Thank you so much for having me again. Thank you. Thank you.